बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। मालिक दाता, नफरतों की गहरी खाई पर पुल बनाना प्यार का, प्यार करना है। बैर ईर्ष्या द्वेष नफरत को उखाड़ फेंकना है जड़ से। और ये कब होगा? जब हम सबको अपना मानेंगे। आज एक बात बहुत सुनने को मिलती है कि किसी ने हमारे साथ ऐसा करा, किसी ने हमारे साथ ऐसा करा, किसी ने हमारे साथ ऐसा करा। उसने एक बार किया पर आपने हमेशा याद रखा उसको। यहां तक भी आज समाज में बातें सुनने को मिल रही हैं, घर परिवारों में देखने को मिल रही हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि बहन भाइयों में भी तुमने मुझे सबसे कम प्यार दिया है, मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो इतनी बड़ी चट्टानें उन्होंने नफरतों की बना ली हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। किसी ऐसे की संगति कर लेते हैं, ऐसे से मित्रता कर लेते हैं जो उसके परिवार में कहीं से कहीं दूर तक वो व्यवहार था ही नहीं, वो ढंग था ही नहीं। देखो समाज में कैसी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। अब इसमें मम्मियों का दोष, पापाओं का दोष। एक शराबी का बेटा यदि ये समझ लेगा कि मुझे पापा जैसा नहीं बनना है, एक कलह कलेश करने वाले पिता का बेटा यदि सोच लेगा कि मुझे ऐसा नहीं बनना है, तो फिर वो कैसा बनेगा? अच्छा बनेगा ना, वो सुकून देगा ना अपनी फैमिली को। एक गरीब का बच्चा यदि ये सोच लेगा कि मुझे अपनी जिंदगी ऐसे नहीं बितानी है, अपने लिए और अपनों के लिए मैं धन दौलत कमाऊंगा, तो फिर वहां पिता की तो कोई कमी नहीं है ना। नाली में पड़े शराबी से, रोड पे पड़े भिखारी से यदि हम ये समझ ले लेंगे कि हमें कुछ अच्छा करना है, हम किस अपना और सबका सहारा बने, ऐसा कुछ कर गुजरना है, तो क्या बैर ईर्ष्या द्वेष हमारे अंतरकरण में आएगी? सतगुरु जी तो हमें समझा रहे हैं कि किसी से भी नफरतें नहीं करनी है, किसी के कर्मों पे ध्यान नहीं देना है, अपने कर्मों की लकीरों को बड़ा करना है। और कर्म बिना रह ही नहीं सकता इंसान। देखो मन है हमारा तो इसमें सोच तो आएंगी ना। सोच हमारी नकारात्मक हो सकती है और सकारात्मक भी। जो बुरी सोच आए, किसी को बुरा कहने के लिए मन में भाव उठे तो चुप हो जाए, और अच्छे भाव आए तो उन्हें तुरंत हम प्रकट कर दें। और देखो कितना अच्छा है, किसी से हम कहें कि आप बहुत अच्छे हैं, कितना अच्छा लगेगा उसे। और हम किसी से कहें आप बहुत बुरे हो, आप गंदे हो, आपने हमारा ध्यान ही नहीं रखा, आपने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो कितना बुरा लगेगा। ऐसे ही हमें शुक्राने में रहना नहीं आ रहा है। दिन प्रति यही बातें हमारे आसपास हो रही हैं ना। हम खाना लाते हैं, नहीं ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। अच्छा, एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी बच्चा कह रहा है नहीं नहीं आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, जो मैं चाहता था वैसा हुआ ही नहीं। एक अच्छे संस्कार लेने के बाद भी बच्चा कह रहा नहीं नहीं ये संस्कार अच्छे नहीं है, मुझे इस राह पे नहीं चलना है। जबकि यही राह है जो सतगुरु जी समझा रहे हैं। पुरातन घरों से हम देखें संस्कारों को, 8 भाई बहन, 9 भाई बहन, 4 बहन भाई बहन, 3 भाई बहन, जितने भी बच्चे हैं उनमें एक ही क्यों अच्छा कहलाया गया, फिर उससे कम, फिर उससे कम, क्योंकि सब तो एक से नहीं होंगे ना, 5 उंगलियां एक से नहीं होती हैं। क्योंकि उस मन ने ठान रखा था कि मुझे ऐसे ही जीवन बनाना है अपना। दैवीय गुण, सहनशीलता, नम्रता, प्रीत, प्यार उसकी अंतरकरण में समाई गई थी। और सतगुरु जी हमें क्या समझा रहे हैं कि नफरतों का तो जिक्र ही ना आए, और हम क्या कर रहे हैं? नफरतों का ही जिक्र कर रहे हैं। सामाजिक जीवन है संत निरंकारी मिशन में संतों का भी, पर फिर भी सबको कितना प्यार दे रहे हैं, किसी का बुरा लग ही नहीं रहा। चाहे जैसे भी हमारे साथ परिणाम निकल रहे हैं नफरतों के, पर फिर भी प्यार ही उमड़ रहा है कि प्यार की गंगा बह चली है, प्यार ही प्यार है मालिक दाता। हाँ, सावधान होने के लिए तो ये कहा जाता है, ऐसा हो रहा है, ये मान नहीं रहे हैं, पर नफरतें तो आसपास होती ही नहीं है। संत कोई श्रेणी नहीं है,
संत चलता फिरता मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, ये आप ही नहीं भाव बनाए, ना जाने कब ऐसे भाव आने लगे मालिक दातार। और जीवन अंत सांसों तक सबके लिए जीना होगा मालिक दातार। वो रिश्ते टूट जाया करते हैं जहाँ अपनी 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 कदर कराई जाए, वो रिश्ते बन जाते हैं जो अपने आप को सबकी कदर करने में लगाते हैं। एक जननी ने या एक पिता ने सोचा कि नींव की ईंट बना जाए, परिवार को ऊपर उठाने की, संस्कारों से भी, पढ़ाई से भी, पैसे से भी, सब तरह से खूब मेहनत की। और नींव की ईंट बनने वाला जो था, जो सेवादार था, जो बगिया का माली था, उसे इतना दबाते चले गए। उस नींव की ईंट ने तो हाहाकार नहीं करी, खुद ही जब उसे दबाने के बाद दूसरों की इमारत पर चढ़ने की कोशिश करी तो खुद ही इमारत इतनी कमजोर निकली। क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं वही लेकर यदि हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, चाहे मूल परमात्मा को मानकर चलने वाली बात है, चाहे अपने परिवार के संस्कारों को लेकर चलने वाली बात है, पर रहना तो मुझे अपने ही जैसा है। वो बच्चे मुबारक हैं, वो परिवार मुबारक हैं जो अपने परिवारों में गिला शिकवा नहीं कर रहे हैं।